हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों की जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। वह कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि समायोजन हो, समायोजन होगी तो समायोजन क्यों नहीं हुई, ट्रेनिंग क्यों हुई, उस पर भी हम बातें करेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार सरकार ने लगभग 40,000 से अधिक रिक्त पदों पर बहालियां की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर आप ड्रेसर का कोर्स किए हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं, ओटी असिस्टेंट का कोर्स किए हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहें। जल्द ही रिक्त पदों पर बहालियां होगी। क्या उस 40,000 में ग्रामीण चिकित्सकों को शामिल किया गया है अथवा नहीं किया गया है, उस पर भी हम बातें करेंगे। और जो भी वास्तविकताएं हैं, जो भी खबरें निकल के सामने आती है, जो हमें जानकारियां मिलती है, हम ग्रामीण चिकित्सकों को बीच शेयर करने का काम करता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो दोस्तों, जनवरी 2025 में जो भी कोर्स करने किए हुए हैं उन सभी की बहालियां की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही आप सभी को नियोजन होगा। ऐसे में आपको तैयारी करने की जरूरत है। रही बात ग्रामीण चिकित्सक की, तो ग्रामीण चिकित्सकों से मैं कहूँगा कि जिन जिन लोगों का आपको आपदा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो बापू सभागार पटना में जो ट्रेनिंग कराई गई, आपका उसमें नाम नहीं था और आप निराश होना पड़ा, आप वापस आ गए। ऐसे में आपका जब लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आपका भी ट्रेनिंग होगा। तो आपका ट्रेनिंग कैसे होगा, इसके लिए आपको जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के आपके जिले में जितने भी आपके जिलाध्यक्ष हैं या फिर प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क स्थापित करें और अपना सभी बायोडाटा है आपको निश्चित ही सबमिट करें, उनको दें, ताकि आपका नाम मेंशन पटना में एक जो रजिस्टर बना है उसमें आपका नाम मेंशन हो जाए और आप भी ट्रेनिंग ले पाए। दोस्तों, चूंकि जो बापू सभागार में जो क्षमता होता है वो आपका हॉल का उस उसके अनुकूल ही जो आपका ट्रेनिंग है जो हुआ, तो क्रम बाय क्रम ट्रेनिंग होगी। रही बात की समायोजन की, तो मैंने देखा था और लाइव मैंने ऑलरेडी बापू सभागार पटना में ट्रेनिंग लिया था। तो उसमें कुछ ग्रामीण चिकित्सकों ने लगभग 10 मिनट डिस्टर्ब हुआ और उन सभी लोगों ने एक मांग किया कि ये जो ट्रेनिंग कराई जा रही है यह क्यों कराई जा रही है, यह हमको नियोजन चाहिए, ट्रेनिंग हमें नहीं करना है। ऐसे में लगभग 10 मिनट ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें बाधित हुआ। उसमें एलवी सर लाइव आए थे और उन्होंने बोले कि आप सभी लोग शांति से बैठे, धैर्य से बैठे, आपका जो मांगे हैं वह आपकी मांग को निश्चित ही पूरा होगा। लेकिन आप अभी ट्रेनिंग जो आप लेने आए हैं तो ट्रेनिंग अवश्य ले। दोस्तों, उन्होंने ये भी बात बोले कि अगर आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग हमको मदद नहीं करेंगे, हमको साथ नहीं देंगे तो फिर हम भी बैठ जाएंगे। तो फिर आपका जो आपकी जो ट्रेनिंग हुई या फिर जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप हमें सपोर्ट करें, समय दें। तो बात भी सही है कि उनके ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाई गई, मान सम्मान मिला। चूंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जो अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाई गई। ट्रेनिंग देने के बाद एक सम्मान जो मिला है ग्रामीण चिकित्सकों में, इसके लिए काफी खुशी है। और ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से उन तमाम पदाधिकारियों को
जो ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने में जो अहम भूमिका निभाई, उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय जिनके आशीर्वाद से एलवी सर के माध्यम से जो एनआईओएस से जो सीसीएस कोर्स जो 1 वर्षीय कोर्स कराई सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का, वाकई में बहुत ही ग्रामीण चिकित्सकों को उस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारियां हुई। तो सरकार का स्पष्ट मंशा है कि आप लोग जो गांव में इलाज तो करते हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्रियां नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, और आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं रहता है, जिसके वजह से आप कहीं न कहीं लोगों को इलाज के दौरान, प्राइमरी चिकित्सा के दौरान बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में उनको ट्रेनिंग दिला करके दक्ष बनाया गया, उनको एक्सपर्ट बनाया गया, ताकि लोगों को बेहतर प्राइमरी चिकित्सा कर सके। साथ ही साथ देश में, भारत में कभी भी कोई भी ऐसा कृत्रिम आपदा हो या फिर मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, उससे निपटने में आप एकदम तत्पर रहेंगे और आप निश्चित ही कर पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने आपको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ही आपको ट्रेंड किया है, आपको एक्सपर्ट बनाया है, ताकि आप कभी भी देश में कोई संकट आएगा, आपदा आएगा, तो आप उससे निपटने में सक्षम रहेंगे। समय समय पर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, समय समय पर आपदा से कैसे निपटना है, क्या क्या प्रोटोकॉल है, आपको उसके माध्यम, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेनर की प्रक्रिया चल रही है। जो भी आप ट्रेनिंग लिए हैं और आपको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने प्रखंडों में कैसे आपको यूटिलाइज करना है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ